नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पिछले कई महीनों से जो है वो भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है। ऐसे में कई गलतियां, कई खामियां जो है वो उजागर होती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि दाखिल खारिज से जुड़े कई ऐसे मामले जो हैं वो अब भी पेंडिंग पाए गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो है सुविधा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने तमाम तरह की जो है वो कोशिशें की, बावजूद इसके अभी भी कुछ ऐसे मामले जो हैं जिसमें धांधली की भी बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पैसे की उगाही की जा रही है। तो वहीं कई ऐसे मामले जो हैं वो अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? अब दरअसल वो समझिए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है, तो वहीं इस बीच इसे लेकर कई खामियां भी उजागर हुई है। दरअसल अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के 6 लाख के आसपास मामले अभी भी अटके पड़े हैं। इससे राज्य में जमीन से जुड़े काम अटक रहे हैं और जमीन सर्वेक्षण में भी देरी हो रही है। राजस्व विभाग ने नवंबर तक 4,70,000 मामलों को निपटाने का आदेश जारी किया है। बिहार में जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, उसमें बहुत देरी हो रही है। एक स्थानीय न्यूज़ की बात की जाए तो इसके चलते लगभग 6 लाख मामले अंचल कार्यालयों में अब भी लंबित हैं। आप समझिए कि आखिर क्यों अटक रहे हैं बिहार में दाखिल खारिज के ये मामले। तो दरअसल राजस्व भूमि सुधार विभाग के मुताबिक आवेदनों में गलतियां होने की वजह से देरी हो रही है। पहले अंचल अधिकारी इन गलतियों को खुद ठीक कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गलत आवेदन वापस किए जा रहे हैं और इसके पास भेज दिए जाते हैं, जिससे बहुत समय बर्बाद होता है। राजस्व विभाग ने सॉफ्टवेयर में सुधार किया है ताकि अंचल अधिकारी आवेदनों में गलतियों को खुद ठीक कर सके। सभी अधिकारियों को नवंबर तक 70% लंबित मामलों को निपटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावे परिमार्जन प्लेट्स पोर्टल्स पर आए आवेदनों में से 50% को अक्टूबर तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। जमीन के रिकॉर्ड अपडेट न होने की वजह से जमीन सर्वेक्षण में भी देरी हो रही है। लोग अपनी जमीन की जानकारी समय पर नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास जमीन के कागजात अपडेट नहीं है। सरकार चाहती है कि जमीन के असली मालिकों की पहचान हो सके और इसके लिए वो सर्वेक्षण कर रही है, लेकिन दाखिल खारिज में देरी से ये काम प्रभावित हो रहा है। राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक खास पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल पर अंचल अधिकारी अपने काम की रिपोर्ट डाल सकते हैं और इससे ये पता चल सकेगा कि कौन सा काम कितना है। विभाग का मानना है कि इससे दाखिल खारिज का काम तेज हो जाएगा। राजस्व विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी है। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को भी जल्द से जल्द लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए। सरकार चाहती है कि जमीन सर्वेक्षण का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। तो बता दें आपको कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने लगातार इस कार्य में जल्दीबाजी करने की बात कही है कि जल्द से जल्द इसके कार्य को निपटा लिया जाए, तो वहीं कई खामियां जो हैं वो उजागर हो रही है। कई ऐसे चीज़ें हैं जिसके निपटारे खुद अंचल अधिकारी कर सकते हैं, बावजूद इसके आने वाले गलत फॉर्म को वो लोग वापस कर दे रहे हैं, जिसके कारण अब काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ देखने को मिल रही है। ऐसे में ड्यूरेशन जो है, समय का जो अवधि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 70% काम कर लिए जाने की बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर 70% काम जल्द से जल्द निपटाने की बात कही जा रही है। तो वहीं जिस तरह से कार्य को अंचल अधिकारी पेंडिंग में डाल रहे हैं और ऐसे में देरी देखी जा रही है, तो ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि आने वाले दिनों में 70% ये कार्य जो हैं वो कर दिए जाएंगे और अंचल अधिकारी के द्वारा ये काफ़ी स्वच्छता पूर्वक किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार खामियां नज़र आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको अपडेट जो है कागजात नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। हालांकि पूर्व में भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों द्वारा इसके हालातों के जायज़ा लिए जाने की भी बात कही थी। और वहीं आपको बता दें कि 9 रत्न को भी उन्होंने मैदान में उतारा था ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। बावजूद इसके इस तरह की खामियां जो है वो उजागर हो रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा है, उनके लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाता है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 पर।